टाइम वीडियो को शुरू करते हैं एक न्यूज के साथ, जहां पर इंडाइसिस को लेकर एक रिकवरी का अपडेट देखने को मिला है और बताया जा रहा है कि निफ्टी 17,900 को वापस से ब्रेकआउट कर देती है तो सेंसेक्स भी एक रिक्लेम होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट बाजार की परफॉर्मेंस या फिर निफ्टी की परफॉर्मेंस की बात करें तो उतार चढ़ाव अभी भी देखने को मिलता है। एक अच्छी खासी रिकवरी बीच में देखने को मिली थी, लेकिन बाजार आपको वापस से 0.21% के साथ जो है डाउन आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन बाजार के इस उतार चढ़ाव में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करती हुई देखने को मिली है, और ऐसे ही हम 5 कंपनीज को डिस्कस करेंगे जो आपको बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड कर सकती हैं। बट इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना एंड ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी अपडेट्स हो आप बिल्कुल बेमिस ना करें। आज के दिन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखोगे तो बाजार में कई सारी कंपनीज हैं जिन्होंने मार्केट के अगेंस्ट काफी अच्छा खासा कारोबार किया। बट टेक्निकली देखें तो कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है और आने वाले समय में उनकी शॉर्ट टर्म की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसमें पहला स्टॉक मात्र 58.85 का एक पेनी स्टॉक नजर आता है। लेकिन अगर आप इसके मार्केट कैप को देखें तो ये आपको 10,000 करोड़ के मार्केट कैप प्लस पीई 2.27 के साथ देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली काफी स्ट्रांग वैल्यूएशन मिल जाता है। और इस पीई पर 58 रुपए के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपकी रिटर्न की कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो कंपनी का बिजनेस है वो पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में है, जिसकी डिमांड जो है वक्त के साथ काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी रिटर्न्स के मामले में देखोगे तो लास्ट एक मंथ में स्टॉक जो है आपको कोई परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लास्ट अगर आप 10-15 दिन का अगर आप रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे 12% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है MRPL, मैंगलोर रिफाइनरीज पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अभी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट एक साल में स्टॉक के रिटर्न 31% के निकल कर आते हैं, और 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलती है। बट डिविडेंड के अकॉर्डिंग जो कंपनी के रिटर्न्स है वो काफी अच्छे खासे हैं, और यहीं पर अगर आप कोविड के बाद अगर आप इस कंपनी के रिटर्न्स चेक करेंगे तो 51%, और इसके हाई तक चलें तो यहाँ पर जो कंपनी की डिमांड है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसमें 321% के रिटर्न्स देखने को मिले। टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट में देखोगे तो कंपनी जो है यहाँ पर एक सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ से एक बड़ा बाउंस बैक इस कंपनी के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट ला सकता है। और इसने अपने 52 वीक हाई को क्रॉस किया तो आप मानकर चलिएगा जो स्टॉक के टारगेट है आराम से 150 रुपए को क्रॉस कर सकते हैं। फिलहाल इस कंपनी को लेकर जो है काफ़ी सारी बातें होती हुई देखने को मिल रही हैं। एक मिड कैप सेगमेंट के अंदर कामकाज करने वाली ये कंपनी आपको डेफिनेटली काफ़ी बड़े रिटर्न दे सकती है, और इस समय पर जितना ये कंपनी करेक्शन ले चुकी है, डेफिनेटली अगर आप निवेश करके कुछ समय स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं तो जो कंपनी के अप ट्रेंड है इससे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। फिलहाल डेली चार्ट को देखते हुए यहाँ पर एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस टारगेट 70 रुपए प्लस यहाँ पर एक साल के अंदर जो है 150 रुपए तक जाने की जो है बात की गई है। बात करें नेक्स्ट स्टॉक एडेलवीज फाइनेंशियल्स की तो यहाँ पर जो है 67 रुपए का स्टॉक देखने को मिलता है, और इसके अंदर भी जो है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट 4.90% के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली तेजी की बात करें तो यहाँ पर 7 से 8% का जंप देखने को मिला था, और मार्केट की गिरावट के साथ ये स्टॉक हल्का सा कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला। लेकिन कंपनी में जो ब्रेकआउट मिला है डेफिनेटली इसके चलते स्टॉक का जो 1 मंथ का नेगेटिव लॉसेस था वो रिकवर होता हुआ देखने को मिला और लगभग न्यूट्रल के आसपास आ चुका है, और कहीं ना कहीं जो इसके रिटर्न्स आपको नेगेटिव में देखने को मिलते थे ये वापस से पॉजिटिविटी की ओर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 1 ईयर के अंदर देखोगे तो यहाँ पर 7 से 7.5% की गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इसी में अगर सिर्फ आप 7 महीने का गैप देखेंगे तो यहाँ पर 31% का रिटर्न्स देखने को मिलता है, और स्टॉक जो है आपको एक सपोर्ट पर कामकाज करती हुई नजर आती है। एडेलवीज फाइनेंशियल सर्विस को लेकर जो है काफी सारे पॉजिटिव अपडेट्स भी देखने को मिले हैं, और टेक्निकली कंपनी की जो ग्रोथ देखने को मिलती है इसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक शॉर्ट टर्म बेसिस पे गेनर की लिस्ट में एक ग्रुप में देखने को मिलता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनी फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 400 करोड़ रुपए जो है रेज कर रही थी, जो कि पब्लिक इशू में अनाउंस किए गए थे सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के थ्रू, जो कि 1,000 रुपए पर फेस वैल्यू के रूप में देखने को मिलने वाला था। कहीं ना कहीं ये 200 से 400 करोड़ रुपए इस कंपनी को काफी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं, जिसका सक्सेसफुली एनसीडीज के मुताबिक कैरिंग फिक्स्ड कूपन के साथ साथ जो है आपको इसका जो टेंचर है ये 24 मंथ तक जो है आपको स्टेबल होता हुआ देखने को मिला है, जिसके ऊपर रीपेमेंट का जो इंटरेस्ट है प्लस प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस्टिंग है ये काफी ज्यादा कम बैठती हुई देखने को मिली। तो यह
एंड यह कंपनी आपको एक बहुत अच्छे खासे मौके पर मिल रही है 67 के प्राइस पर, जो कि एक समय पर 150 रुपये से ऊपर लिस्ट हुआ था। और इस कंपनी की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक लार्ज कैप में बनने की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सो नेक्स्ट हम बात करें ऑयल सेक्टर के अंदर कामकाज करने वाली एक मिड कैप कंपनी की, जिसने 4.30% के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है मार्केट की गिरावट के अंदर। एंड इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो 24,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये सिर्फ 2.98 के पीई पर मिल रहा है। और इसी कारण ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, जिसके अंदर अगर आप 5 दिन की बात करें तो 7 से 8% के रिटर्न नजर आते हैं, एक महीने के अंदर 10%, 6 मंथ की बात करें तो 21%, जहां पर प्रोग्रेस लगातार हाई एंड हाइस के पैटर्न में देखने को मिलती है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो एक बड़ा ब्रेकआउट जो है इसके अंदर देखने को मिला है, जिसके चलते इस कंपनी की प्रोग्रेस काफी अच्छी खासी स्टार्ट हो चुकी है। और एक बड़े ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के जो टारगेट है, मोमेंटम है, सीधा सीधा आपको 270 रुपए से 280 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो कहीं ना कहीं एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस स्टॉक के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक आपको बड़े रिटर्न देगा, क्योंकि मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर स्ट्रगल काफी ज्यादा है। 200-220 रुपए के आसपास लिस्ट होने वाली ये कंपनी 300 और इसके बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करती हुई देखने को मिली है, लेकिन आज तक जो है इसके अंदर नुकसान किसी को नहीं हुआ, क्योंकि डिविडेंड के मामले में ये कंपनी डेफिनेटली एक रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स के साथ देखने को मिली है। और जिन लोगों ने इसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है, बोनस एंड डिविडेंड से ही उन्होंने लाखों रुपए छापा है। फिलहाल 222 रुपए के करंट प्राइस पर यह स्टॉक अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको काफी अच्छे खासे टारगेट्स जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा दिए गए हैं। और Q3 का जो प्रीव्यू देखने को मिला है, इसके अंदर जो कंपनी का रेवेन्यू है ये आपको 70% तक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और इस समय ये कंपनी अपने बिजनेस को 50% ट्रांसफॉर्म कर रही है ईवी सेगमेंट के लिए। तो ऑयल इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये फ्यूचर में जो है डेफिनेटली एक बड़ा प्रोग्रेस कर सकती है। नेक्स्ट बात करें एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में, जो कि 128 रुपए के आसपास अवेलेबल है। और इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी स्टॉक्स बता रहा हूं ये आपको मिड कैप के आसपास ही देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी है वो डेफिनेटली एक लार्ज कैप से कहीं ज़्यादा है। फिलहाल स्टॉक 4.35% के रिटर्न के साथ ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके 5 दिन के रिटर्न एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद आपको एक प्रोग्रेस रेंज में देखने को मिलते हैं, जिसके चलते 6 महीने के चार्ट में आप देख सकते हो स्टॉक के अंदर वापस से जो ये पैटर्न देखने को मिल रहा था हाई एंड हाइस का, सेम इसी प्रकार के पैटर्न जो है देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर ये जो डिक्लाइन देखने को मिला था, डेफिनेटली ये एक अच्छे खासे प्रोग्रेस के साथ ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। और इस लेवल का ब्रेकआउट करके कंपनी के जो टारगेट है वो करीब करीब 200 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल एक बड़ी न्यूज निकल कर आई है, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिवील है ओवर एनएमडीसीज, एक नई बिडिंग को लेकर, जिसके अंदर सरकार काफी बड़ा हिस्सा ले रही है। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करने वाली एक कंपनी एनएसपी को एक्वायर करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा हाथ एनएमडीसी का देखने को मिलता है। बट ध्यान रहे, एनएमडीसी लिमिटेड एक मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जिसके अंदर उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है। एंड मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो स्टॉक 400 रुपए पे लिस्ट होकर जो है करीब 500 रुपए तक का हाई लगाया है, और उसके बाद जो है काफी ज्यादा स्ट्रगल, उतार चढ़ाव जो है इस कंपनी में स्टार्टिंग से देखने को मिल रहा है। लेकिन आप डिविडेंड बेसिस पे इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूंगा ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आपके लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि 37,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ अवेलेबल है विद पीई 5.99, जिसके अंदर जो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है वो 11.49% का है, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा नंबर है। और एक बॉटम पर मिलने की वजह से आपका अमाउंट, आपका निवेश एकदम सेफ रहेगा, और डिविडेंड से ही आप काफी ज्यादा पैसा छाप सकते हैं। बट आपको रिस्क नहीं लेना या फिर कम रिस्क लेना है तो डेफिनेटली उससे बेटर स्टॉक, जो कि आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर करीब 3% के जंप के साथ देखने को मिला, वो है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखा जाए तो स्टील सेक्टर का ये स्टॉक डेफिनेटली एक बढ़िया स्टॉक है, जिसके रिटर्न्स या प्रोग्रेस की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में 41% और लास्ट 1 साल के अंदर लगभग न्यूट्रल के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन इसी कंपनी की अगर प्रोग्रेस अगर आप लास्ट 6 मंथ के अंदर देखेंगे तो करीब 54% के आसपास देखने को मिल जाती है। और एक बड़े उतार चढ़ाव के बावजूद इस कंपनी का जो रिटर्न है आपको 1000% के साथ देखने को मिलते हैं विद डिविडेंड ऑफ परसेंटेज 2%। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये एक अच्छी कंपनी नजर आएगी, जो कि 1958 से कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि स्टील एंड माइनिंग के साथ साथ जो है अब अलग अलग बिजनेस के अंदर जो है एंट्री करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर ये कंपनी को एल्यूमिनियम शीट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रक्शन, लाइट गॉज प्रोडक्ट्स,
प्लस पैकेजिंग मार्केट लाइक बेवरेज एंड फूड्स, कैन एंड फॉइल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हुई दिखाई देती है। 1,10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिलने वाली ये कंपनी ओनली 8 के पीई पर मिल रही है और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है ये आपको करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा देखने को नहीं मिलता और इसी वजह से इस कंपनी के अंदर खरीदने के लिए प्रोज काफी ज्यादा मिल जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर कंपनी का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। साइकोलॉजिकली जो है 500 रुपए का रेजिस्टेंस कंपनी ब्रेकआउट करती है तो स्टॉक के जो टारगेट है सीधा सीधा 650